नमस्कार दोस्तों। कल हमने गूगल स्केचअप किया था जो कि 3D मॉडलिंग के लिए था। ये आज का हम करेंगे ऑटो इल्यूजन। ये भी 3D मॉडलिंग के लिए है। और उसमें हमने देखा था कि एक पूरे का पूरा जो 3D बनाने वाला विंडो थी, एक थी सिर्फ, जिसमें एक्स वाई जेड एक्सिस थे। इसमें 4 विंडो होगी, जैसे कि 3D मैक्स और माया में होता है। ये इसका मोनोग्राम है, लोगो ऑटो इल्यूजन का। ये फ्री है एकदम, ओपन सोर्स 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग स्टूडियो। इसमें रेंडरिंग भी होती है। ऐसे ही जैसे हम हर सॉफ्टवेयर को करते हैं डबल क्लिक, ऐसे ही आपने डबल क्लिक करके इसको शुरू करना है। ये ऐसी इसकी विंडो आ जाएगी, जिसमें कि अब 4 विंडो हैं इनकी। पहले गूगल स्केचअप में एक थी, इसमें 4 हैं। टॉप व्यू और लेफ्ट व्यू, फ्रंट व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू। ये आपको चारे एक विंडो में चारों आपको दिखाई देंगे। लेफ्ट में इसके टूल्स हैं और ऊपर मेन्यू बार है। ये देखिए, ये फ्रंट व्यू है, लेफ्ट व्यू है, टॉप व्यू है और पर्सपेक्टिव व्यू है। जैसे गूगल स्केचअप में था, ऐसे ही इनकी इसकी ये जो वाई है वो ग्रीन होगी, एक्स एक्सिस ब्लू होगी और जेड एक्सिस ग्रीन होगी। ये इसके 4, जैसे हम मॉडल बनाते हैं ना कोई, इसमें एक फ्रंट में आ गया, जैसे ये लेफ्ट में आप देख सकते हो टॉप व्यू है। ये एक कैमरा व्यू है, जिसमें आप पर्सपेक्टिव व्यू कह लो आप। ये डिस्प्ले मोड है इसके, जिसमें वायर फ्रेम भी आप देख सकते हो, शेडेड भी देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट भी देखते हो और रेंडर्ड भी देख सकते हो। इसके अलावा और भी हैं इसमें। ये इसके टूल्स हैं सारे, जो मेन टूल हैं इसके। आप डाउनलोड भी कर सकते हो एक्स्ट्रा टूल्स, लेकिन वो पहले तो बेसिक मैं समझाऊंगा सारे। हाँ जी। रेंडर्ड मतलब है कि जैसे हम कोई भी शेड वगैरह डालते हैं और कुछ भी इसमें टेक्सचर देंगे, वो हमें ऐसे दिखाई नहीं देगा। जब हम रेंडर करेंगे तो तब ये दिखाई देगा हमें। रेंडर्ड मतलब एक एक फ्रेम को वो पढ़ता है। इसमें जैसे मूव, रोटेट टूल है। ये देखो, बने ही ऐसे हुए हैं कि ये मूव का है, सिंबल है। ये रोटेट, फिर ये स्केल आ गया मॉडल को स्केलिंग के लिए। फिर ये राइट पे मूव, रोटेट, स्केल। ये मूव भी करेगा, रोटेट भी करेगा और स्केल भी करेगा। फिर ये क्यूब आ गया, क्यूब बनाने के लिए ये 3 टूल हैं जो प्रिमिटिव टूल्स हैं। ये बेसिक टूल है जो कि सॉलिड टूल है। सॉलिड ग्राफिक बनाने के लिए, मॉडल बनाने के लिए ये 3 हम यूज़ करेंगे, जिसमें बुलियन टूल है उसका यूज़ करेंगे हम बाद में। ये क्यूब हुआ, सफ़ियर हुआ और ये सिलेंडर आ गया। फिर 3 है ये, जो है ये स्प्लाइन मैश है, जिसको हम एडिटिंग की बाद में करके मॉडल चेंज कर सकते हैं। ये पॉलीगन है टूल, जिसमें ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पॉलीगन, स्क्वायर, जिस एक कर्व है जिसमें लाइंस हम बना सकते हैं, कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। फिर है कैमरा। कैमरे में हम, कैमरा तो ज़रूरी चाहिए इसमें। अगर कैमरा नहीं होगा किसी भी विंडो में तो वो चीज़ दिखाई नहीं देगी आपको। एक कैमरा जरूरी होता है, एक लाइट होती है वहाँ पे। ये पैन कैमरा व्यू व्यू है, जो मॉडल को पैन नहीं करेगा, एक विंडो को पैन करेगा क्या कैमरे के साथ साथ।
ऐसे रोटेट कैमरा व्यू है। ये जो ऊपर वाले हैं मूव और रोटेट हैं, ऊपर वाले टॉप वाले, ये तो करते हैं मॉडल को रोटेट। इनका है कि ये करते हैं अपने कैमरे को रोटेट करते हैं, सारी विंडो को रोटेट करेंगे। हाँ हाँ, उसमें नहीं बना सकते आप, इसमें तो आप सीधे ही बना देंगे। ये जैसे ये बनी हुई है ऐसे आप बना सकते हो, उसकी डायमेंशन दे सकते हो कोई भी। जैसे प्रिमिटिव टूल्स है, ये तीन है, ये बेसिक टूल है। इसमें क्यूब आएगा, सफियर आएगा। कल जो गूगल स्केच में हम सफियर नहीं बना सकते थे, लेकिन हमने सर्कल लेके दोनों को परपेंडिकुलर करके एक बना दिया था। इसमें इसमें सीधा बन जाएगा आपका। फिर सिलेंडर टूल है, सिलेंडर में ये भी सीधा सिलेंडर है, और इसके प्रोपोर्शन जो भी है, इसके डायमेंशंस आप दे सकते हो। इसमें लिखा क्रिएट सॉलिड मॉडल्स विद बुलियन टूल। बुलियन टूल में लिखा हुआ है, एक बुलियन टूल इसके साथ यूज होके और भी मॉडलिंग आप कर सकते हो उसको। अब पहले हम ये देख लेते हैं सीधा। ये इसकी विंडो है, जैसे मैंने पहले बताया था, इसके 4 विंडोज है इसमें। ऊपर फ्रंट व्यू है इसका, ये सारा। देखो ये कैमरा मैंने बताया था हर विंडो में होगा। अगर ये नहीं होगा तो आपको ऐसे तो दिखाई देगा, लेकिन अगर रेंडर करोगे तो फिर दिखाई नहीं देगा ये। एक इसमें लाइट है, यहीं पे है सेंटर में, जो कि आपको दिखाई देगी। फिर ये इसके मैंने बताया प्रिमिटिव, ये मूव टूल और प्रिमिटिव टूल हैं जो तीन, इसको हम पहले करेंगे। जैसे ये मैं ले रहा हूँ अब क्यूब। क्यूब को देखिए आप ऐसे आप ड्रैग करके, और ये क्यूब बन गया आपका। अब ये फ्रंट व्यू है, ये साथ में है आपका लेफ्ट व्यू, ये है नीचे टॉप व्यू है। क्योंकि ये रेक्टेंगल है एक, तो चारों तरफ एक सी दिखाई देती है। अब मैंने मूव करना है इसको, रोटेट करना है। रोटेट देखिए, रोटेट वाला ये है जो मैंने बताया था पहले, यहाँ लिखा भी हुआ है रोटेट ऑब्जेक्ट। ये बना भी ऐसे ही है, तो हम यहाँ से पकड़ के इसको, इसकी रोटेशन कर सकते हैं कहीं भी। अब देखो जी, इसके लेफ्ट को देख रहे हो आप, जो राइट वाला है, यहाँ ये वाला, ये टॉप व्यू है, टॉप से देख रहे हो आप। ये पर्सपेक्टिव व्यू है, इसको आप मोस्ट से आप क्लोज इन क्लोज आउट कर सकते हो। ये देखिए, क्लोज इन क्लोज आउट, सेंटर वाले को मूव करोगे तो ये आपको मूवमेंट दिखाई देगी। ये मूव टूल है, साथ में है जो। तो मूव टूल को आप ये देखिए, ये मूव कर सकते हो राइट लेफ्ट डाउन। इसको रोटेट नहीं करोगे ऐसे। देखो राइट में, इसके जो बिल्कुल राइट में चले जाओ, ये ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ ऊपर, ये वाला। ऑब्जेक्ट्स में आपके एक लाइट है ना, एक कैमरा है ऊपर, एक कैमरा जरूरी होता है ये हर के में। आप डिलीट कर सकते हो, फिर दिखाई नहीं देगा कोई। ऐड भी कर सकते हो आप कैमरा, और लाइट्स भी इसमें ऐड कर सकते हो। ये लाइट है, और ये कैमरा क्यूब वन है हमारा जो हमने बनाया है। इसका नाम और भी दे सकते हो। और नीचे इसके अब चले जाओगे तो प्रॉपर्टीज हैं इसकी। जो क्यूब वन है, नेम, जो पोजीशन है इसकी, ये इसका साइज, ओरिएंटेशन कितनी है, और डिफ़ॉल्ट टेक्सचर, नेम, ये सारा कुछ इसका दिया हुआ है। नीचे सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, ये वाली ना, क्यूब है, और पोजीशन है, ओरिएंटेशन है। पोजीशन आप लेफ़्ट राइट चेंज कर सकते हो। टेक्सचर है, टेक्सचर तो डिफ़ॉल्ट ही है, अभी तो हमने टेक्सचर नहीं दिया इसको। मटेरियल है, मटेरियल भी इसमें नहीं दिया, क्योंकि मटेरियल भी टेक्सटाइल टाइप होता है। कोई ब्रिक बनानी है, स्टोन बनाना है इसमें।
ऐसे ही आप इसको किसी भी विंडो में रोटेट करके, ये माउस को करके अपना रोटेट करके सेंटर में, तो आप इसको इन आउट कर सकते हो। फिर है आपका सफियर टूल है। इसको डिलीट करना हो तो ऐसे ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और राइट क्लिक करके, इसमें डिलीट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इसमें क्लियर करना है, बिल्कुल नीचे दिया हुआ क्लियर, इसको क्लियर कर दोगे तो चला जाएगा। फिर है आपका सफियर टूल है, सफियर, ये देखो आपका सफियर बन गया। ये अब दिखाई नहीं देता क्योंकि इस विंडो में जाओगे, ये पर्सपेक्टिव व्यू है, तो मैंने ये माउस के साथ किया पेन, जूम आउट कर दिया, इसको भी जूम आउट किया, इसको भी जूम आउट किया, ये चारों आ गए। मूव टूल से आप इसको मूव कर सकते हो कहीं भी, और रोटेट से रोटेशन कर सकते हो। ठीक। अब है सिलेंडर टूल है। सिलेंडर टूल में भी आपको सिलेंडर दिखाई देगा, ये रोटेट है, उसको रोटेट करके आप देख सकते हो। आप इसको, अब आपको पता चलेगा कि ये जो फ्रंट व्यू है, लेफ्ट व्यू है और टॉप व्यू है, ये कैसे नज़र आ रहे हैं, और ये पर्सपेक्टिव व्यू है, ये सिलेंडर कैसे नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल हम ऊपर से देख रहे हैं छत से, ये फ्रंट व्यू है और ये लेफ्ट व्यू है। इतना आ गया ना क्लियर? क्लियर हो गई इतना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। अच्छा, ये कह रहे हैं कि फ्रंट और पर्सपेक्टिव एक से ही नज़र आ रहे हैं। ये फ्रंट तो ये देखो एक से नहीं नज़र आएंगे, ये आपको ऐसे लग रहा है। कई कई मॉडल्स ऐसे होंगे जो आपको ये क्लैरिफाई करेंगे। ये पर्सपेक्टिव है ना, ये व्यू, तो हमने इसको ऐसे एंगल में ला दिया, तो ये अब ऐसे ही रहेगा, इधर को करोगे तो इधर से हो जाएगा। ये फ्रंट है, ऐसे खड़ा है जैसे, ये देखो ऊपर से देखोगे तो टॉप से ऐसे नजर आएगा, लेफ्ट में ये ऐसे नजर आएगा। ये बिल्कुल लेफ्ट में ही है, ऐसा नहीं है, ये टॉप है तो बिल्कुल टॉप है। ऐसे ही जैसे ये किया, ये बॉक्सा बनाया मैंने, रोटेट किया, तो ये एक और टूल है जिससे स्केल टूल है। Sir, how to make a four screen on screen? यस। Sir, how screen? Sorry. सर इसमें आपने 4 स्क्रीन कैसे बनाई है सर? ये पार्टीशन कैसे बनाई है? जो आपने 4 स्क्रीन बनाई हुई है अपने डेस्कटॉप पे सर। ये ऑलरेडी अब खोलोगे ना जब सॉफ्टवेयर को, ऑलरेडी ऐसी आएगी। आप इसको एक कर सकते हो, ये ऊपर से है सीन दिया हुआ है, सीन में वन व्यू है, यहाँ पे देखिए सीन, सीन में वन व्यू आ गया नीचे। वन व्यू से एक विंडो दिखाई देगी जो आप सिलेक्ट करोगे वही वाली, फिर यहाँ पे देखिए वन व्यू आ गया। अब इसको भी यहाँ से एडिट कर सकते हो। फिर गया सीन पे, ये यहाँ पे फिर देखिए फोर फोर व्यूज आ गए, तो इसमें आप फोर व्यू यूज कर सकते थे। थैंक यू सर। हाँ, ये स्केल टूल है, रीसाइज है ऑब्जेक्ट, आप इसको रीसाइज कर सकते हो। ये यहाँ से आप राइट से या ऊपर से या कहीं से भी आप रीसाइज कर सकते हो। ये स्केल टूल है, सिंपल स्केल टूल है। और आगे आता है ये मूव रोटेट
और रीसाइज टूल है, ये तीनों ही करेगा। ये देखिए ये एक्स एक्सिस है इसमें, इसमें है ना, ये जो हमने दिखाया है एक्स एक्सिस के, आप यहाँ से करो एक्स एक्सिस होगा इसका, यहाँ से। और ये वाई है, ऊपर लिखा हुआ है। ये तीन एक्सिस थे, और इधर और बीच में जेड एक्सिस है। और उसको रीसाइज भी कर सकते हो, और उसको मूव भी कर सकते हो। इसमें तीनों ही हैं, मूव भी कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो, और रीसाइज भी कर सकते हो। यहाँ मूवमेंट है सेंटर में, सेंटर में इसके मूवमेंट आ गई। जेड, जेड मेरे को लगता है ना, एक मिनट, कहाँ नजर आ रही है? ये मूवमेंट है, इसकी रोटेशन है। जेड एक्सिस मेरे को ये नहीं पता कि जेड एक्स वाई तो आ गई ना। एक मिनट, एक्स है, ये वाई है, ये जेड है ना, नीचे दिखाई देती है टॉप व्यू पे, क्योंकि फ्रंट में जेड तो पीछे चला जाती है ना लाइन, जैसे मैंने ग्रीन वाली दिखाई थी कल। जेड तो बिल्कुल पीछे चली जाती है, जैसे फार कहते हैं हम। ये टॉप में नजर आएगी। ये देखो टॉप में ये जेड है ना, देखिए सीधा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है छोटा सा जेड। तो इसमें जेड को हम करेंगे, तो ये जेड वाली क्या कर रही है, ये ऐसे रिसाइज नहीं, ये देखो अब से रिसाइज करेगी। नहीं तो ये यहाँ से करोगे तो पीछे को मूव करेगी, पीछे को जेड की तरफ। अगर साइज नीचे है जो साइज चेंज हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हो गया हो गया। नहीं नहीं नहीं, आप देखिए ना, जेड से दो पॉइंट है ना, ये दोनों एक एक पॉइंट से कैसे दे सकता है बताइए? नहीं नहीं, ये देखो जेड, नहीं ऐसे थोड़ा कि नहीं वो नहीं है, ये तो टॉप व्यू है ना, ये व्यू है एक, ये पर्सपेक्टिव व्यू नहीं है। इसमें देखो एक तरफ से जेड है, ये मूव है, उसके नीचे एक पॉइंट है रेड, इसमें आप रिसाइज हो रहा है जेड की तरफ। ये हो रहा था एक्स की तरफ, ये एक्स की तरफ है, ये ऊपर वाला वाई की तरफ है। आई समझ सर? फिर इसको अगर डिलीट करना है आपने, क्लियर करना है, डिलीट है नहीं इसमें, क्लियर है। और इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करो और क्लियर कर दो इसको। वैसे जैसे मैंने सीन में दिखाया था, वन व्यू भी होता है इसमें विंडो, और फोर व्यू भी हो गए। तो इसमें ग्रिड है, ग्रिड, जैसे आपने सेंटर में लेना है कोई चीज, ये ग्रिड है, ये ग्रिड्स आ गए। ग्रिड आपको एक ग्राफ बना देगी जहाँ पे, ये आपका ये आ गया ग्राफ, ग्रिड आ गई। इसमें है ग्रिड का साइज कितना हो, डिस्टेंस, और शो, अब शो नहीं कर रही, इसको क्लिक करना है। स्नैप टू सब डिवीजन 10 है, इसमें आप वो चेंज भी कर सकते हो, 12 वगैरह, जितने भी आपको चाहिए डिस्टेंस वो ले सकते हो। अब जो मैं क्लिक कर दिया शो ग्रिड और ओके किया, तो ये ग्रिड आ गई। इसमें आप सेंटर या कोई डायमेंशंस की बनानी है चीज़, तो आप बना सकते हो, कभी मॉडल बनाना। अब ये तीन टूल हो गए हमारे प्रिमिटिव टूल्स में। अब दोबारा दिखा देता हूँ मैं। सर यूनिट्स क्या लिए हैं इसके इनिशियल? यस, यूनिट्स क्या लिए हैं इसके? जो अपन ने ग्रिड लिया ना, ग्रिड साइज लिया, ये तो तो वन, मैंने जो डिफॉल्ट ही है 1.1 है कुछ ऐसे ही। नहीं, तो आई आप मीन चेंज कर, यूनिट्स, यूनिट्स जैसे सेंटीमीटर्स में है, मीटर्स में है, इंचेस में है, किस में है ये? ओ ये सेट, जैसे एक सर जो ग्रिड्स हैं ये हमारा, अपन ने इसको 10 में डिवाइड कर दिया ना सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये तो पता क्या एक है, ग्रिड, मैं बताता हूँ, ये इंच कुछ भी हो, लेकिन मैं
जैसे ना प्रेफरेंस होती है इसकी, उसमें पहले जाके इसको वो एडजस्ट करना पड़ेगा कि इंचों में लेना है आपने या सेंटीमीटर में। तो जैसे ये मैंने किया था ग्रिड्स, जी सर। ग्रिड में स्पेसिंग, ये ग्रिड स्पेसिंग है। और साइज तो आप ऑब्जेक्ट का यहाँ से लोगे जो प्रॉपर्टीज है उसकी। नहीं सर, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपना एक डिवाइस बनाना है, हाँ जी, हाँ जी। अ, वो उसके यूनिट्स मैं चाह रहा हूँ कि इंचज में हो ठीक है जी। बेसिकली। हाँ जी, हाँ तो जी। उसमें वैसे तो ठीक है, ये आपके 10 में कर दिया इसने, प्रोपोर्शनेट आएगा सारा कुछ। हाँ बट जी, हाँ जी। फाइनल आउटपुट जो चाहे वो मैं कहता हूँ कि जो लेंथ है वो 1.2 इंचज है। ठीक है जी। मतलब मैं जैसे प्रिंट आउट निकालूं तो जो लेंथ ऑफ द डिवाइस शुड बी 1.2 इंच, वो मैं कैसे सिलेक्ट मतलब एक्यूरेट करूंगा उसको? वो तो देखो ग्रिड तो आ गई ना आपकी। हाँ जी, ग्रिड आ उसमें गई, वो आप तो प्रोपोर्शनेट आ आप जाएगा जब सर। मैं बताता हूँ, आप जब एक ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, जैसे ये बना दिया, तो इसकी डिमेंशन तो इधर है अपना राइट साइड पे प्रॉपर्टीज है ना इसकी, ये इसी में दी हुई है सारी। ये नहीं सर, ये पोजीशन हाँ, आ गई ये ये ना। ये मैं बताता हूँ, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये यहाँ मैंने बताया था कि 5 मीटर लो गूगल स्केचअप में। इसका हाँ ऐसा हाँ। नहीं है कि आप ये इसमें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन नहीं होती जैसे सिविल इंजीनियरिंग में होती है, इसलिए ये एक मेनली ऐसे दिए हुए हैं। जी जी। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आप ये इसके पोजीशन, जैसे ओरिएंटेशन है, इसकी वो साइज भी ले सकते हो। ये दिया हुआ साइज है, जहाँ पे एडिट करोगे ना, एडिट ऑब्जेक्ट है, देखो एक्स कितना लेना आपने, वाई कितना लेना, और जेड कितना लेना, ये इसमें सारे दिए हुए हैं। जब किसी को चेंज अ, करोगे तो। नहीं सर, ये तो जैसे रहा ना आपने एक्स वाई जेड, ये मेरे को क्लियर होगी सर ये बात तो। हाँ जी, अब हाँ जी। कई बार हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम्स आती है ना सर, जैसे हमने कोई डिजाइन बनाया, हाँ जी, हाँ जी। अ, हाँ जी, हम लोग वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हैं, तो जैसे पीसीबी बनती है ना सर, पीसीबी शायद आपने, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनता है जो, हाँ जी। हाँ जी। उसमें क्या है कि जो आईसी होते हैं तो उनकी जो पिन का साइज होता है, पिन का डिफरेंस है, दो पिन्स का आपस में गैप होता है, ठीक वो है जी। मतलब वो कांस्टेंट है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। आप तो हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो ठीक है। हम जब प्रिंट आउट निकालें, तो वो जो जो गैप हमने सेलेक्ट किया हुआ है, सपोज हाँ जी। 0.1 इंच होता है, वो दो पिंस के बीच का गैप है, तो वो ऐसा ना हो कि 0.125 बन जाए, या 0.98 रह जाए, या 0.7 रह जाए, 0.5 रह जाए, इस तरह ना हो मतलब। तो वो उसको हम कैसे सेट कर सकते हैं? हाँ, ये एक्चुअली ना मैंने पहले बताया था, इसका जो मेन रीज़न है वो है कि ये ना, जैसे मैंने पहले बताया था, ये देखिए, जो पहले मैंने बताया कि आपको, ये इज ए फ्री ओपन सोर्स 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग स्टूडियो है ये। इसमें फिल्में वगैरह आप रेंडर कर सकते हो, फोटोग्राफ रेंडर कर सकते हो। ये इसके लिए है ये, बेसिकली मॉडल बना सकते हो आप, लेकिन जो आप कह रहे हो वो अभी शायद मैंने वो देखा नहीं होगा, ये पता नहीं। राइट सर, राइट। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। वो फोटोशॉप में जाके आप कर सकते हो रिसाइजिंग इसकी ना। पहले 2D में इसको कन्वर्ट करके, या 3D में सेव करोगे, उसमें फिर फोटोशॉप में जाके या किसी और सॉफ्टवेयर में जाके आप इसको रिसाइज और जिम्प में भी कर सकते हो, जो आपने सुबह सीखा था ये। वैसे इसका साइज तो साइड से लिया जा सकता है। ये आया था। ये था क्रिएट सॉलिड मॉडल विद ब्रिलियंट टूल। हाँ जी, हाँ जी। सर आप जो मैं ये देखिए प्लीज, देखो ये मैं अगर पढ़ा रहा हूँ ना, जैसे एक एक करके आपको बता रहा हूँ, जो ये नहीं समझ आ रहा ये बता सकते हो आप। फिर तो ये तो बहुत काफी दूर तक जाता है, ये डीप है बहुत। ये बहुत डीप है सॉफ्टवेयर, रेंडरिंग भी है इसमें, सब कुछ है। जो मैं टूल बताता हूँ वो नहीं आते वो बताओ। ये तो आप क्वेश्चन ऐसे पूछोगे, तो इसमें अगर नहीं आ रहा तो फिर मैं दोबारा बताऊंगा। ये है, फिर धीरे धीरे मैं सारा बताऊंगा।
जैसे ये क्लियर किया, और मैं बताया था ये तीन है ना, जो तीन है प्रिमिटिव टूल है, जिसमें क्यूब, स्फीयर और सिलेंडर आता है। क्रिएट सॉलिड मॉडल्स विद बुलियन टूल। ये कैसे करोगे, ये मैं बताता हूँ। जैसे मैंने दो ले लिए, ये क्यूब, एक ले लिया क्यूब, एक लिया स्फीयर। ये मैंने किया, इसको मूव टूल से ऐसे मूव किया। फिर मैंने सिलेंडर ले लिया इसको, या स्फीयर ले लेते हैं चलो, ये किया हमने। फिर अब मूव किया, और ये मैंने इसमें लगा दिया, ठीक है। अब हमने बुलियन टूल कैसे यूज करना है इसको, यहाँ पे टूल्स में जाइए। टूल में टूल में एरे है, बुलियन टूल है। हमने बुलियन टूल लेना है। बुलियन टूल लेके ये क्या कह रहा है, टू यूज मस्ट सेलेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स। अब हम दोनों ही कैसे करेंगे, इसको ड्रैग करके ये दोनों अब सिलेक्ट हो गए। फिर आप यूज टूल, बुलियन बुलियन लिया, और ये देखिए ये आ गया आपका ऑपरेशन है, यूनियन और इंटरसेक्शन है। अगर इंटरसेक्शन करोगे तो ये ऐसे दिखाई देगा। ये कटिंग हो गई उसकी। फर्स्ट वाले को सेकंड से करना है तो ऐसे आएगा, और सेकंड वाले को फर्स्ट में करना है तो ऐसे आएगा। जैसे फर्स्ट वाले को सेकंड में हम कर रहे हैं तो ऐसे दिखाई देगा। ओके। ओके, इसके बाद आपने जैसे बाहर जाके इसको क्लियर करना है। ये जो ब्लॉक है इसको भी क्लियर करना है हमने। तो ये आपका मॉडल बच गया पीछे, ये वाला। फिर आपको इसको रीसाइज वगैरह जितना भी है कर सकते कहीं से भी, अलग सर अलग। ये क्लियर क्या किया सर, एक बार थोड़ा रिपीट करेंगे प्लीज। क्लियर क्या किया? सर क्लियर देखिए, मैंने दो लिए थे ना इसमें, एक सफियर लिया, एक लिया मैंने बॉक्स। जी जी। इसमें मैंने बॉक्स को बॉक्स में डाल दिया सफियर, हाँ जी। इसके साथ मर्ज कर दिया। जी। और मर्ज में जो मेरे को चाहिए कटिंग, वो मैंने निकाल लिया, उसमें से सर्कल निकाल लिया। तो ये कटिंग ऐसे बच गई। ऐसे तो आप कटिंग करना बड़ा मुश्किल है ऐसी। हाँ 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 हाँ। तो इससे आप कटिंग ले सकते हो अलग अलग मॉडल लेके। राइट सर। अब हम क्लियर करके इसको, फिर आता है हमारा मैश टूल है, ये क्रिएट स्प्लाइन टूल मैश है। ये तो हमने कर लिया, प्रिमिटिव टूल्स है। इसके बाद है मूव टूल, स्केल टूल, ये भी हो गया हमारा। रोटेट टूल, मूव टूल। हाँ, ये मैं बताता हूँ आपको इसमें फ़र्क क्या है। ये जैसे मैंने ऊपर का मूव टूल है ना, ये तो ऑब्जेक्ट को रोटेट करेगा, जैसे मूव करेगा या रोटेट करेगा। ये वाला रोटेट कर रहा है जैसे। और जो नीचे वाला मूव टूल है, ये कैमरे को पैन करता है, जो इसमें कैमरा लगा है उसके हिसाब से चलेगा ये देखिए, ये देखो ऊपर नीचे जाएगा कैमरे के हिसाब से, और कोई विंडो का नहीं इसमें वो चेंज आ रहा। ये आ रहा है ऐसे। और साथ में रोटेशन है इसके मूव के साथ, ये वाला। तो ये रोटेट करेगा कैमरे के हिसाब से, कैमरा उधर उधर जा रहा है आपका। ठीक है जी, जहाँ तक तो आ गया सर।
हाँ जी सर, हाँ जी प्लीज। ठीक है, ठीक है। फिर स्प्लाइन टूल आ जाता है हमारा, स्प्लाइन मैश। फिर उसके हम पहले लेते हैं ये क्रिएट कर्व। इसमें कर्व हम लेंगे, जैसे हमने कर्व एक ले ली। ये रेंडर्ड में आपको दिखाई नहीं देगी, ये और मॉडल बनाने के लिए काम आती है। जैसे मैंने एक ये बना लिया स्प्लाइन से, ये चीज़ बना ली। और इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, सेलेक्ट, ये मूव टूल है ना ऊपर, यहाँ से ही आप क्लिक करोगे तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ये रेड 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 नज़र आ रहे हैं आपको पॉइंट। तो इसमें जो टूल्स है, हमने बुलियन टूल लिया था, इसमें हम जाएंगे तो इसमें है ट्यूब, है ट्यूब, ट्यूब टूल है। इसको क्लिक करोगे तो ये ट्यूब का वो आ जाएगा, ट्यूब बिट्स है इसकी, इसकी मोटाई, और कैप एंड्स या फ्लैट एंड्स, ये सारा आ जाएगा। ओपन एंड है या फ्लैट एंड है। हमने क्या ओपन एंड्स रख लिया, जैसे ओके किया तो इसकी मोटाई काफ़ी कम है। तो कंट्रोल जेड से मैंने किया। तो दोबारा हम ले लेते हैं मोटी वाली, ये किया और ट्यूब ली, और इसको थोड़ा सा मोटाई इसकी बढ़ा देते हैं, 2 पॉइंट रख देते हैं, ठीक है। तो ये इसकी पाइप की, देखिए हमने ना ये जो पाइप है हमने ओपन लिया था फेसेस का, तो ये ओपन आ गई, ये अब यहाँ से ओपन है। अगर हम कंट्रोल जेड करके हमने कंट्रोल जेड मतलब अंडू 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 होता जाएगा। फिर सेलेक्ट किया इसको, और फिर मैंने ट्यूब लिया। फिर मैं दूसरा ऑप्शन ले हूँ, फ्लैट एंड्स है इसकी, वो फ्लैट पाइप आएगी, और इसका रखेंगे हम, वही रखते हैं 2। ये ये वो इसका पाइप खुली नहीं है, ये ऊपर से बंद है। क्लियर। अब इसको अगर सप्लाइन को डबल क्लिक करते हो आप, इसमें अप्रोक्सीमेटिंग है, 2 ऑप्शन है। सर, हाँ जी, हाँ जी। ये जो पाइप के इसमें कर्व लाइन दिखा गया, कर्व जो दिखा गया, एक तरफ आपका होलो था पूरा, खाली था, दूसरी तरफ ये था पूरा बंद हुआ था। तो उसे भी हम लोग क्या कुछ ऐसा है कि उसे हम लोग एक होल कर सकते हैं उसके अंदर? बहुत सुनाई नहीं है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर, सर ये आप जो एक कर्व लाइन बनाए थे, उसे पाइप का शेप दिए, उसे एक पाइप का शेप दिए उसमें। हेलो। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, सुनाई नहीं दे रहा। सर आप एक उसमें एक पाइप का शेप दिए उसमें। क्या? जी कहाँ सर, पे? एक पाइप पाइप का शेप दिया आप उसमें। हाँ जी, ये सेव। सर पाइप, एक पाइप बनाया ना आप उसमें। अच्छा, ये अब ट्यूब दिया हमने। ओके ओके। जी ये तो सर। सर जैसे मैंने सप्लाइन लिया था इसमें, ये ये मैंने ये सप्लाइन ली ना एक, या यहाँ पे दिखाओ, दिखाना तो। ये जो टूल्स है ना लेफ्ट में, जी 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 सर। तो मैंने ये क्रिएट कर्व है यहाँ पे ना। हाँ जी, कर जी। हाँ जी, इसको मैंने क्लिक किया, और इस यहाँ पे आके विंडो में, तो
माउस के साथ ऐसे क्लिक किया, एक पॉइंट आ गया इसका, जी सर। फिर इसका दूसरा आ गया पॉइंट, फिर तीसरा आ गया, फिर ऐसे मैंने ये पॉइंट लिया। जी सर। ये जब आप दूसरा पॉइंट लोगे तो अपने आप ये चेंज हो जाते हैं। अच्छा। जी तो जी सर। इसमें फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट कहाँ से करना है, अपने ये जो मूव टूल है ना, मूव टूल से आपने क्लिक करके क्लिक किया और अंदर क्लिक, अपने आप ये देखो कितने पॉइंट आ गए ना रेड, तो ये सिलेक्शन हो गई इसकी। तो फिर मैं टूल्स में गया जी, टूल्स में जाके मैंने इसका ट्यूब लिया, टूल्स में गया, ट्यूब लिए, ट्यूब के साथ इसका ये अपना विंडो खुली, विंडो में ट्यूब की विड्थ दी हुई है ऊपर, ये वाली। यस सर सर सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। इसमें 3 देता हूँ अगर मैं, ये देखो आपको प्रीव्यू दिखाएगा ये कितनी मोटाई है। 2.5 देना है मैंने, ये इतनी मोटाई आएगी। तो नीचे दिया हुआ है ओपन एंड्स, जाके फ्लैट एंड्स, आपने जो इनके जो फ्लैट वाली करनी है, जाके एक पाइप टाइप बनानी है जो खुली हो अंदर से, ये दिया हुआ है। जैसे ओपन एंड्स हैं तो मैंने किया, तो इसके ये जो सेंट है, ये देखो ओपन एंड्स आ गए ना, आप देख सकते हैं इसमें से। फिर इसको एडिट कर सकते हो सब कुछ। मैं एक एक करके मैं पहले मॉडल करा दूं। म- सर हाँ जी, हाँ जी। सर ये ओपन एंड और फ्लैट एंड को अगर इनका ये कि दोनों का अलग अलग ये कि पिक्चर्स अगर ये कि दिखा पाए तो ठीक है। अच्छा, ओपन एंड्स एंड ओके जी, फ्लैट एंड्स। ठीक है जी। ये दोबारा करें, ये जैसे क्रिएट कर्व ली मैंने। कर्व में भी 2 प्रकार की है, मैं बताता हूँ। डबल क्लिक करो इस पर, डबल क्लिक, डबल क्लिक किया तो ये आपका विंडो खुल गया। विंडो में एक तो है अप्रोक्सीमेटिंग, दूसरी है इंटरपोलेटिंग। इंटरपोलेटिंग क्या है कि ये जो, जैसे हम इसका ट्रायंगल बनाएंगे, कोई शेप बनाएंगे ना, उस शेप में से सारे पॉइंट पास थ्रू होंगे। अप्रोक्सीमेटली है, अप्रोक्सीमेटली बनेगा कि जरूरी नहीं है कि पास हो पॉइंट्स, लेकिन कंट्रोल वो पॉइंट से करते हैं इसको, जो कि कोई भी हम ले लेते हैं। ये तो चलो मैंने वैसे बता दिया, ये मैं बताता हूँ। आप ये कहते हैं एक एक करके बताओ। ये जैसे मैंने एक ट्यूब ले ली, और दूसरा मैंने एक मैंने सप्लाई ली जहाँ से, दूसरी ये ले ली मैंने, ठीक। इसको एक को करेंगे पहले। एक मिनट, वन विंडो में दिखा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी स्क्रीन दिखाई देगी। सीन, ये वन व्यू, वन विंडो में जाके ये मैंने लिया, दूसरा पॉइंट लिया, फिर मैं तीसरा लूंगा, जो कर्व बन जाएगी अपने आप। फिर ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये कर्व बन गई। इसमें हमने यहाँ से जाके सिलेक्ट किया, टूल में जाके ट्यूब किया, और यहाँ से विड्थ ली इसकी 2। ये है ओपन एंड, तो ये ओपन एंड आ गई। जो इसके सिरे हैं ये ओपन एंड हो गई। ये देखो दोनों तरफ से ओपन है। ठीक है सर। अब मैं इसको क्लियर करके हम एंड वाले ले लेते हैं। ये ट्यूब, ये फ्लैट आ गए, तो ओके करेंगे। ये 2 पॉइंट लिखते हैं।
तो मैं मूव अगर करूँगा तो ये फ्लैट है, ये कुछ दोबारा दोबारा, ठीक है। हाँ, उससे पाइप बनेगी, अब वो उससे रोड बन गई। अब हम लेंगे ये अपना पोलेगन। पोलेगन कैसे क्रिएट करना है। सर यस। हाँ सर, एक क्वेश्चन है। मैं जो मेरी चार विंडो है उनमें से जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहा हूँ तो हाँ वो अगर मेरा ऑब्जेक्ट गुम जा रहा है, मतलब कि मिल नहीं पा रहा है ठीक है जी। है ना, हाँ जी, हाँ जी, विंडो में से चला जा रहा है, तो हाँ फिर जी, उसको वापस हाँ ऑटोकेट में हम जेड एंटर प्रेस कर रहे हैं तो वापस वो आ जाता है, जूम इन हो जाता है। हाँ जी, तो हाँ। इसमें क्या करते हैं? नहीं, ये जो मैं व्हील घुमा रहा हूँ ना इसके, ये जो अपने माउस के, जैसे ये बाहर चली गई हाँ अब मेरी, तो मैं हाँ। इसको जूम इन करूंगा तो ये अंदर आ जाएगी। ये देखिए, जितना मर्जी आप कर लो। तो जूम इन जूम मतलब उसको स्क्रॉल को आपको रोल आउट करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हो सकता है आपका तो राइट साइड पे चला गया हो या इधर, फिर आपको मूव करके थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि इधर तो नहीं चला गया विंडो के। ये तो उस केस में सर फिर जो चार विंडो में दूसरी एक विंडो में आ रहा है लेकिन दूसरी विंडो में फिर वहां पर नहीं आ रहा है, हाँ फिर जी, वहां पर भी वापस जूम आउट करना पड़ेगा हाँ, उसी तरह से। वहां पे क्लिक करके फोर्थ विंडो में आपको जाना पड़ेगा, वो नहीं हिलेगी। ये देखिए, ये फोर व्यू है ना, जैसे हाँ हाँ हाँ। जैसे ये मैंने नीचे वाला लिया कैमरा व्यू, कई बार कैमरे वाला चले जाता है ये बाहर, बाकी रहेंगे हाँ अंदर, बाकी अच्छा। तो अंदर है। ये फिर बाहर चला गया। ये फिर आप यहाँ से आप अंदर कर सकते हो ऐसे, या जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ये अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है सर, हाँ जी। शुक्रिया। ग्रेट। ये हमने जो किए हैं देखो, ये हमने बुलेट टूल से किया सारा, क्योंकि ये प्रिमिटिव टूल्स है। ये मूव टूल हमने कर लिए, क्योंकि ये वाला जो ऊपर वाला है मूव, सिंपल मूव है ऑब्जेक्ट की, ये सिंपल रोटेशन है। फिर स्केल किया था हमने, फिर मूव, रोटेट और स्केल, ये तीनों किए थे हमने। जेड एक्स वाई, ये तीनों का किया। फिर पेन कैमरा, जो कि कैमरे को घुमाएगा, कैमरे एंगल को, मतलब ऑब्जेक्ट को नहीं ये मूव करता। फिर आ गया आपका रोटेट कैमरा, ये रोटेट करता है, ये मूव करता है, दोनों आगे। फिर कर्व दिखाई थी मैंने आपको। कर्व में क्या है, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स विद सीरीज ऑफ पॉइंट्स टू क्रिएट 3D ऑब्जेक्ट्स। ये आपको रेंडरिंग में दिखाई नहीं देगा, ये एक लाइन जो कर्व है, लेकिन ये 3D बनाने के लिए है। सर क्लोज द, इसमें इक्वेशंस डाल सकते हैं हम, जैसे कर्व की इक्वेशन डाली या कोई इक्वेशन बेस्ड ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं क्या? इक्वेशन, वो टेक्स्ट लिखने के लिए कह रहे हो आप। नहीं सर, जैसे अभी आपने कर्व बनाई ना सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सपोज मैंने कर्व की इक्वेशन लिख दी, मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है जी। तो होगा क्या कि वो क्या इक्वेशन इसमें ट्रांसफर हो जाएगी इमेज में? हाँ, वो सपोज हो जाएगी, वो हो जाएगी। जैसे सर्कल की होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। हाँ हाँ, वो तो आप मतलब जैसे जेपीजी या कोई भी फॉर्म में स्टिल फोटोग्राफ है, हाँ उसको जी। आप यहाँ ले जा सकते हो, अच्छा ठीक है सर। इंपोर्ट कर सकते हो आप, कोई ऐसी बात नहीं है। क्लोज द कर्व टू क्रिएट 2D ऑब्जेक्ट्स। अगर आप, हाँ, क्लोज द कर्व, अगर आप कर्व को इसको ज्वाइंट कर दोगे ना, ये फिल हो जाती, फिल हो जाएगी, और फिल से 2D ऑब्जेक्ट बन सकती है। क्लोज द कर्व टू क्रिएट 2D ऑब्जेक्ट्स। फिर पॉलीगन बताया था मैंने, पॉलीगन टूल है फॉर स्मूथिंग, डबल क्लिक द पॉलीगन। आपने को दो बताए थे, इंटरपोलेटिंग है और अप्रोक्सीमेटिंग है।
क्योंकि देखो कर्व इज फोर्स टू पास थ्रू ऑल पॉइंट्स। ये जो कर्व है उस जो पॉइंट्स बनते हैं हमारे रेड दिखाए थे जैसे मैंने, उसमें से ये पास करते हैं सारे। इंटरपोलेटिंग में ये अप्रोक्सीमेटिंग डज नॉट पास थ्रू ऑल पॉइंट्स बट कंट्रोल्ड बाई देम। अगर कोई आप कंट्रोल उन्हीं से होगा, लेकिन आपको दिखेगा ऐसे, ये देखिए मैंने दिखाया है, ये है, ये एंगल है जो ऊपर वाला है, ये इंटरपोलेटिंग है, ये कर्व बनाई है मैंने और इसको क्लोज कर दिया। ये अप्रोक्सीमेटिंग है। होल्ड कंट्रोल वाइल ड्रैगिंग टू क्रिएट फील्ड शेप्स। अगर आप कंट्रोल को दबाओगे वैसे भी फील्ड शेप इसकी बन सकती है। ये सप्लाइन है, ये मैं बताऊंगा अभी। सप्लाइन में क्या है, फॉर ए सिलेंडर यू साइज है और वी साइज, एक इसके इसकी वो वैल्यू है। एक यू साइज क्या है, इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स अराउंड द सर्कमफ्रेंस। वी साइज इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स अराउंड इट्स एक्सेस। ये टॉर्स के लिए अलग होगा, ये टॉर्स बनाते हैं हम, ये सिलेंडर के लिए अलग होगा। ये फिर एडिटिंग टूल आ जाते हैं, फिर हम ये फिर लंच के बाद करवाएंगे। इतना तो आ गया ना समझ, थोड़ा अगर समझ ना आएगा ना फिर आगे जाने